सभी जहां तक हो सके मेरे साथ गाते भी रहेंगे। कबीरा यह जग आई के बहुत से कीन्हे मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। जग में सचो तेरो नाम, जग में सचो तेरो नाम, हे राम बोलिए सब मिलके मेरे साथ, हे राम हे तो ही बिगाड़े तो ही संवारे, तो ही बिगाड़े तो ही बिगाड़े तो ही संवारे, इस जग के सारे काम हे राम सब बोलिए मेरे साथ, हे राम। तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तो अंतर्यामी, तो अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम है। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी, सब गाएं हे राम। तो ही माता तो ही पिता है, तो ही माता तो ही माता तो ही पिता है, तो है राधा का श्याम है, हे राम जग में साचो तेरो नाम, जग में साचो तेरो नाम, हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम हे राम। जो मिले प्रभु का प्रसाद समझ के ग्रहण करें, उसी में जीवन की सार्थकता है। दो बातें तो अनिल जी तय हैं जीवन में, कितना बड़े से बड़ा, कितना विद्वान, कितना धनवान, कितनी जान पहचान क्यों ना बाबूजी, कितना बलवान क्यों ना हो, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ चाहे इंडिया में रहता हो चाहे साउथ अफ्रीका नैरोबी में रहता हो, दो बातें सब पे लागू हैं और सब जानते हैं इन बातों को, एज सिंपल एज वाटर। और बहन जी वहाँ कुछ बातें कर रही हैं, बड़ी आवश्यक बातें, यहाँ तक आवाज़ आ रही है। दो बातें सब पे लागू हैं, एक तो जो आया है सो जाएगा, मैन इज मॉर्टल सब्जेक्ट टू डेथ, जिसका जन्म उसकी मृत्यु डेफिनेट है। दूसरा, संसार का नश्वर कुछ लेके नहीं जा सकते, कहते ना लाख तू जोड़ ले हीरे मोती, मगर याद रहे कफन में जेब नहीं होती। आइए देशबंधु जी स्थान ग्रहण करें। सुंदर सा भजन। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार,
कहना निक थिर कछु नहीं, सपने जो संसार, उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। जो मिले उससे बेहतर उस वक़्त कुछ हो नहीं सकता। उससे बेहतर ऑप्शन प्रभु के पास हमारे लिए शायद नहीं होगा। नहीं तो हो ही सो ही जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जो मिलना है ना मुकद्दर में, वो ही मिलना है। सुंदर सा भजन। इसलिए जो मिले तेरा भाड़ा मीठा लागे। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। वो चाहे तो तख्त बिठा दे, वो चाहे तो भीख मंगा दे। वो चाहे तो तख्त बिठा दे, वो चाहे तो भीख मंगा दे। जो मिल जाए सहना, जो मिल जाए सहना बंदे, जो मिल जाए सहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। सुख में उसको भूल न जाना, दुख आवे तो ना घबराना। सुख में उसको भूल न जाना, दुख आवे तो ना घबराना। खुशी खुशी से सहना, खुशी खुशी से सहना बंदे, खुशी खुशी से सहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। जिस रंग में परमेश्वर राखे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। उसी रंग में रहना बंदे, उसी रंग में रहना। प्रश्न केवल एक है, प्रभु सुमरन किया कि नहीं? मानव चोला प्राप्त करके जिस कार्य के लिए मानव चोला मिला है, प्रभु का सुमरन किया कि नहीं किया? बाकी सारे कार्य कर भी लिए तो संत लोग कहते हैं देन व्हाट, ततः किम। 200 के 400 करोड़ बना लिए, 3 के 4 मकान हो गए बाबूजी, 2 सोने की ईंटें आ गई हैं, एक फार्म हाउस भी है, गाकर पद्म भूषण भी ले लिए मैंने। अनिल जी
गोल्ड मेडल, पद्म भूषण, राष्ट्रपति अवार्ड ले लिए, लेकिन संत लोग कहते हैं क्या हो गया, फिर सभी एक ही झटके में छूट जाना है पंकज जी, और तुम्हारे बाद तुम्हारे काम नहीं आएगा। विडम्बना इस बात की है, सारी अचीवमेंट, सारे क्रेडिट, सारे हासिल, सारी प्राप्तियां मेरे बाद मेरे काम नहीं आ सकती। केवल नाम की कमाई और किए हुए कर्म काम आ सकते हैं। उसकी तरफ ध्यान दिया कि नहीं दिया। सुंदर सा भजन श्रवण कीजिएगा। थोड़ी बातें अगर कम कर देंगे तो बहुत आपके पड़ोसी को आनंद आएगा। आप रियलाइज नहीं कर रहे कि आपका पड़ोसी डिस्टर्ब हो रहा है। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे, सांस टूटते ही सब रिश्ते टूट जाएंगे। बाप, माँ, बहन, बीबी, बच्चे सब छूट जाएंगे। प्रभु सुमन किया कि नहीं किया? तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे राम। सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ो जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। मोह माया में उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए, मोह माया में उलझा उलझा दर दर धूल उड़ाए। अब क्यों करता मन भारी जब माया साथ छुड़ाए। दिन तो बीता दौड़ धूप में, ढल जाए ना शाम रे। बोलो राम, सब बोलिए, जो बोल सकते हैं बोलना चाहिए। बोलो राम, बोलो राम। तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, तन के भीतर 5 लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको ऐसा घेरा। भूल गया तू राम रटन, भूला पूजा का काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। बचपन बीता खेल खेल में, भरी जवानी सोया। देख बुढ़ापा अब क्या सोचे, क्या पाया क्या खोया। देर नहीं है अभी प्राणी ले ले उसका नाम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम। सब बोलिए मेरे साथ, राम बोलो राम।
तेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे। राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ो जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम, बोलो राम राम राम। आज हम पूजा माता जी के लिए एकत्रित हुए हैं, जिनका नाम ही गायत्री है। महामंत्र का नाम भी गायत्री है। ऐसी हमारी माता जी वाकई महामंत्र हैं इस परिवार के लिए। ऐसे नहीं परिवार आज सतमोला परिवार के नाम से जाना जाता है। कोई तो मंत्र दिया होगा माता जी ने, गायत्री मंत्र। हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं। मेरी एक इच्छा है कि एक भजन सब मिलके गाएं। देखिए, केवल आने मात्र से कुछ नहीं होने वाला। आ गए हम, बाद में गेट पर बैठकर हाथ जोड़ के चले गए कि माता जी बड़े अच्छे थे, मुझे बेटा मानते थे। इन बातों से कुछ नहीं रखा। यहाँ पर आकर क्या किया? दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रभु स्मरण किया कि नहीं किया? सब मेरे साथ मिलकर गाएंगे सुंदर सा भजन। चिर परिचित आपका भजन, सबको आता भी होगा। सब गाएंगे मेरे साथ, तभी हमारा आना सार्थक है। वरना बातों के लिए तो बहुत कुछ पड़ा हमारे पास। आज ये थोड़ा आधा घंटा पौना घंटा माता जी को देंगे ताकि सारा पुण्य दिवंगत आत्मा को मिले, तभी आने का लाभ है। मेरा मानना है ऐसा। सब मिलकर गाएंगे। थोड़ा भाई लोग आगे स्क्वीज हो जाएं, पहली रो छोड़ के सभी आगे हो जाएं। आ जाओ भाई, थोड़ा सा आगे आ जाओ। और जो नीचे बैठ सकते हैं कृपया नीचे बैठ जाएं। मेरा कोई हक नहीं कहने का, लेकिन बुजुर्ग आगे खड़े हो जाएंगे आपके सामने। जो नीचे बैठ सकते हैं नीचे बैठ जाए। सब भजन गाएंगे मेरे साथ मिलकर। विडंबना क्या है कि हम प्रभु का सुमरण करना नहीं चाहते। दो वजह है उसकी। एक तो ज्यादा सुख सामग्री आ जाए, सेंट्रल एसी मकान हो, नौकर चाकर हो, गाड़ियां हो, फार्म हाउस हो, ऑडी कार हो, एप्पल के फोन हो, तो आवश्यकता ही नहीं भाई साहब। लेट्स एंजॉय द लाइफ। चलो किसी क्लब चलते हैं, बार बार नहीं मिलेगा जीवन, एंजॉय कर लो, यही कहते हैं। पैसा बहुत है। उसके विपरीत थोड़ी विडंबना आ जाए ना, एडवर्सिटी आ जाए, कोई घटना घट जाए, अप्रिय बात हो जाए, फिर इंसान विश्वास गंवा बैठता है। भगवान तो होगा ही नहीं। अगर होता भगवान तो मेरे साथ, रुस्तगी जी, अगर भगवान होता तो मेरे साथ ऐसा क्यों होता? मैं तो मानता ही नहीं भगवान को। दोनों परिस्थितियों में लिबर्टी लेता है प्रभु को भूलने की, लेकिन वो सर्वत्र है, ओमनी प्रेजेंट है। उसकी सत्ता के बिना पत्ता नहीं हिलता। सब मिलके गाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का। सब मिलके गाएंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का। हम चले नेक रस्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे कि यहाँ क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल को बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले नेक,
सब मिलके जो गा सकते हैं। कर भी कोई इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तो हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले कि हो ना। हम चले नेक तो बोल सकते हैं, जरूर बोलें, प्रभु ने बोलने की क्षमता दी है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। सब ग्रंथों का सार, संतों की वाणी, भजनों का निचोड़ एक ही बात कहता है कि मानव चोला प्राप्त करके वो कार्य जो केवल मानव कर सकता है, प्रभु का सुमरन, वो किया कि नहीं किया। हम सारे कार्य कर लेते हैं जो पशु पक्षी भी करते हैं, लेकिन वो कार्य जो केवल मानव कर सकता है वो नहीं करते। कभी ध्यान दिया इस बात पे हमने? कभी दिया है? दिमाग, तर्क और रीजनिंग, इंटेंशन, मेंजरिया, करूं कि ना करूं, करूं तो क्या नुकसान होगा, कैसे करूं, केवल मानव सोच सकता है। बाकी यूनियां कर्म तो करती हैं, सोच बियॉन्ड दैट सोच नहीं सकती कि कैसे करें, क्यों करें, किया तो क्या इसका रिजल्ट है। राह पर चलती राह पर, अनिल जी, चलती राह पर कोई गाय भैंस सींग मार के किसी का पेट फाड़ दे और वहीं पर उसकी डेथ हो जाए, तो क्या कोई धारा बनी है कि इस धारा के अंतर्गत उसको अंदर कर दो और केस चलेगा? है कुछ? जबकि मर गया वहीं पे इंसान। उसके विपरीत कोई इंसान अगर किसी को थ्रेट भी करता है ना, चक्कू दिखा के, बेटा शाम को निकल तो सही, बस छोड़ूंगा नहीं, तो FIR लॉन्च हो जाती है, अंदर हो जाता है वो, क्योंकि उसके पास दिमाग है। बैल के पास दिमाग नहीं है। कभी सोचा? हाथ केवल मानव के पास है, कर प्रधान योनि है, बाकी खुर पर पैर हो सकते हैं, हाथ केवल मानव के पास है। और एक ही योनि खुद कमाती है, बाकी की योनियां दे आर नॉट अर्निंग, उनको यूज किया जा सकता है लेकिन खुद अर्निंग नहीं है वो कि जाके कमा के आ जाएं। इंसान ही कमाता है और सबसे ज्यादा भूखा इंसान ही रहता है, बाकी खा पी के सो जाती है आराम से। लेकिन मानव चोला को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है केवल एक कारण से कि प्रभु का सुमरन कर सकते हो, वरना इंसान की वैल्यू क्या है? 5 घंटे के बाद उठाना पड़ता है। अब किसका इंतजार कर रहे हो? अब जाओ ना, चलो ना, अब हो गया ना शरीर पूरा। और अगर पंडित जी ऊपर से आ गए तो अलंकृत कर देंगे, भैया घर अपवित्र ना हो जाए, जल्दी से उठाओ। कल तक तो घर के मालिक थे, अब अपवित्र होने लग गया है। उसके विपरीत जानवरों को प्रिजर्व किया जाता है, किसी की खाल, किसी के बाल, किसी के दांत काम आते हैं, इंसान किसी काम का नहीं है। सोचा कभी? फिर भी इंसान, क्योंकि प्रभु सुमरन कर सकता है केवल। नहीं किया तो इंसान की वैल्यू क्या? सुंदर सा भजन, हम भजन तो रोज सुनते हैं भाई साहब, समझने की बात है, सुनते तो रोज हैं। गीता मुझे कंठस्थ है, रामायण का एक एक चौपाई याद है, उसका फायदा क्या है? जीवन में धारण किया कि नहीं किया? सुंदर सा भजन है। प्रभु सुमरन के बिना इंसान की वैल्यू क्या है? कितना बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, कितनी बड़ी पोस्ट पे क्यों ना हो, कितना पैसा क्यों ना हो,
लेकिन कहाँ स्टैंड करता है, उसकी हैसियत क्या है। भजन सुनिए, एक एक शब्द एग्जाम्पल देता है। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले। पंछी पंख बिना, कैसा इंसान है मानव प्रभु सुमरन के बिना, कैसा इंसान है। जैसे उदाहरण दिए हैं, भजन की विशेषता है, एक एक लाइन में एग्जाम्पल है। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। पंछी पंख बिना, हस्ती दंत बिना, नारी पुरुष बिना। जैसे पुत्र पिता बिन हीना, जैसे पुत्र पिता बिन हीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले। और देखिए, देह नैन बिना, देह नैन बिना, चंद्र रैन बिना, मंदिर दीप बिना। देह नैन बिना, चंद्र रैन बिना, मंदिर दीप बिना। जैसे पंडित जैसे पंडित वेद विहीना, जैसे पंडित वेद विहीना, तैसे प्राणी हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले मेरे मना तेरी, बीती उम्र हरि नाम बिना। सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले, सुमिरन कर ले। आज की सभा को श्रद्धांजलि, भावांजलि, पुष्पांजलि, ज्ञान सभा, प्रेरणा सभा, शोक निवारण सभा, कितना संबोधित करते हैं लोग, चिंतन सभा। लेकिन संत लोग मिले, संतों ने कहा वैराग्य सभा। यहीं बैठकर वैराग्य मिलता है कि क्या जो मंच पर बोल रहे हैं, पता नहीं किसने बुला लिया पंकज जी को, बोले जा रहे हैं बस कि जो आया सो जाएगा, कुछ साथ नहीं जाएगा, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं क्या बोल रहे हैं। मुझे क्या हो भाई साहब, हट्टा कट्टा शरीर है, अभी तो फार्म हाउस बन रहा है, 2 साल के बाद शिफ्ट करूंगा वहाँ पे। एक फैक्ट्री सर और लग रही है, 5 साल के बाद बेटे की शादी के बाद उसको देनी है। लेकिन विडम्बना है कि कल की सुबह का सूरज कौन देखेगा, क्या दावे के साथ कह सकते हो। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तो फना नहीं होगा, ये ख्याल झूठा है। हम सोच के बैठे मुझे क्या हुआ, औरों के साथ हो सकता है, मित्तल परिवार के साथ, गुप्ता परिवार के साथ, क्यों जी, रुस्तगी परिवार के साथ हो सकता है,
मुझे थोड़ी कुछ होने वाला है, मैं तो हाथ जोड़ के चला जाऊंगा, फटाफट जाना है ऑफिस। उस वक्त भी ध्यान नहीं आता कि जाना पड़ेगा। यही वैराग्य तो आया भरत को। बड़ा सुंदर प्रसंग है, जब दशरथ जी का देहांत हुआ तो चारों पुत्रों में से कोई उनके पास नहीं था। विडंबना ये बात थी। महीने के बाद तो भरत आए ननिहाल से, तब तक तेल में भिगो के रखा गया शरीर को, कोई संस्कार करने को था ही नहीं। जब भरत आए तो उन्होंने देखा कि क्या एक बड़े राजा की मृत्यु हो सकती है, किस बात की कमी है, कितने राजाओं को जीता, हमारा क्या इंतजार नहीं कर सकते थे, इतनी शक्तियां नहीं इनके पास। क्या राम जी के पिताजी का देहांत हो सकता है, वैराग्य तो यहां पे आया, क्या प्रभु के पिताजी का भी देहांत हो सकता है? हम क्या चीज हैं बताइए। तो भरत को वैराग्य उत्पन्न हुआ। क्या राम जी पोस्टपोन नहीं कर सकते थे इस बात को? चाहते तो कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि जो मिलना है उस वक्त ही मिलना है। वो तो भगवान थे लेकिन नहीं किया, सृष्टि का नियम है। क्या पोस्टपोन नहीं कर सकते थे 5-6 साल, चलो जब मैं आ जाऊं बनवास से फिर हो जाए डेथ? ना, नहीं किया। जो घड़ी लिखी है ना वो काल वहीं पे है। ये संदेशा दिया राम जी ने। तो भरत ने उस वक्त क्या सोचा? सुंदर सा भजन आपके लिए गाता हूं मैं। सबसे बड़ा सत्य, अगर जीवन सत्य के दर्शन करने हो कि आखिर जीवन है क्या, वो ये है कि आज हम जहां बैठे हैं 15 दिन पहले 12 दिन पहले माता जी की तस्वीर के आगे ऐसी माला नहीं लगी थी, ना अगरबत्ती जलाई होगी किसी ने। किसी की हिम्मत नहीं होगी ऐसे अगरबत्ती जला दे माता के आगे। लेकिन आज ये वैराग्य सभा है, आज माता जी की ये तस्वीर कभी नहीं देखी होगी आपने। ये संदेशा देके जा रही हैं कि जाना सभी को है। तो वैराग्य की बात है। सबसे बड़ा दर्शन, महादर्शन ये है। कहते हैं ना, शमशान घाट जब जाते हैं हम लेके मुर्दे को, तो अक्सर लोग सोचते हैं हम इसको आखिरी मंजिल तक छोड़ के आ रहे हैं। ऐसे ही है ना जी, अंतिम यात्रा पे जा रहे हैं। क्यों पंडित जी? मुर्दे को आखिरी मंजिल तक हम छोड़ के आ रहे हैं शमशान घाट। लेकिन संत लोग कहते हैं बेटा मुर्दे को नहीं छोड़ के आ रहे, मुर्दा तुम्हें लेके जा रहा है कि तुम्हें भी यहाँ पे आना है। अपनी मंजिल देख लो, तुम मुझे क्या छोड़ने आओगे? तुम्हारी मंजिल भी यही है, वो तुम्हें दिखाने जा रहा है, मरकर भी दिखाने जा रहा है। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य से कर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। चारों दिशा में विजय पताका जो राजन फहराए हो। चारों दिशा में विजय पताका जो राजन फहराए हो। काल से डर कर ऐसे सोए
निभाए हो। कुटुंब कबीला मृतक से ऐसे अपना नेह निभाए हो। पहले जलाकर भस्म करे फिर जल में भस्म बहाए हो। मृत्यु तो है ध्रुव सत्य से हर मृतक यही समझाए हो। जीवन के इस महादर्शन से मुख नहीं मोड़ा जाए हो। यही सत्य है। मुझे कई बार मेरे गुरुजी ने समझाया, कहते हैं पंकज जी बड़ी बड़ी बातें करते हो, बस माइक मिलने की देर है, बस बोलना इतना आता है तुम्हें। लेकिन कभी सोचा है तुम जब गाते हो भजन बैठकर, कभी सोचा है तुमने, बहुत अच्छी बात कह दी उन्होंने मेरे को, कहते कभी सोचा है आपने पंकज जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो गाते हो, कभी सोचा है जैसी तस्वीर लगी है तुम्हारे साथ माता जी की, कभी तुम्हारी भी लगने वाली है? सोचा है कभी? रोंगटे खड़े हो जाएंगे भाई साहब, सोच लो। मैं तो सोचता हूँ कि मेरी तस्वीर लगी है, मेरे परिवार वाले सामने बैठ के क्या कर रहे हैं, मैं तो सोचता हूँ। और वो दिन आने वाला है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 5 साल, नहीं तो 15 साल, आएगा तो जरूर। सोचिए कभी, यही जीवन है। संत लोग ये भी कहते हैं डरने की बात नहीं है कि कोई डरा रहा है आपको, लेकिन प्रिपेयर्ड हो जाओ, प्रिपेयर्ड हो जाओ, तैयार हो जाओ। आज तो जब मुझे फोन आया कि माता जी के लिए पंकज जी आज का टाइम 2:30 से 3:30 4 जो भी है, मैंने कहा 1 घंटे में क्या गा सकता हूँ? 1 घंटे में क्या हो सकता है भाई साहब? माँ की व्याख्या हो सकती है 1 घंटे में? क्या कर सकते हो माँ का पूरा चित्रण 1 घंटे में? कहते हैं धरती की ना बना दो कागज, तख्ती बना दो धरती की, समंदर की स्याही बना दो, जितने पेड़ पौधे की कलमें बना दो, तब भी माँ की व्याख्या आप लिख नहीं सकते भाई साहब। क्योंकि त्याग की प्रतिमूर्ति अगर है, सेक्रीफाइस की खान अगर हैं, तो माँ और औरत के रूप में कोई भी कभी अपने लिए जिए, कभी औरत, कभी सोचा हमने? मैं सोचता हूँ आजकल, क्या कोई औरत अपने लिए जी है? कभी पिताजी के लिए, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, फिर बेटों के लिए, फिर दामाद के लिए, फिर ससुर के लिए। अपनी चॉइस का जीवन नहीं जिया भाई साहब। सोचिए कभी, वो बुरा ना मान जाए, वो बुरा ना मान जाए, पोता बुरा ना मान जाए, अपने लिए जियो कभी चॉइस से कि मैंने ये करना है? नहीं। इससे बड़ा त्याग, नाम तक बदल देते हैं वो तो। मुझे कोई पंकज की जगह पवन कह दे, कहते भाई साहब प्लीज पंकज, मैं पंकज, पंकज, पवन नहीं पंकज। ये तो अपना नाम ही कास्ट बदल देती है। गुप्ता से मित्तल हो गई, शालिनी से कविता हो गई, नाम तक बदल देती है। उस माँ के लिए क्या गाऊं? एक लाइन तो जरूर गाऊंगा, उसके बाद एक बड़ा सुंदर भजन है, सब गाएंगे मेरे साथ। सबकी माँ होगी, क्वेश्चन डजंट टेक बर्थ, कोई बिना माँ के आया हो, सवाल नहीं पैदा हो सकता। कितनी अच्छी है, केवल एक लाइन, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। कभी गाइए ना। हमने कृष्ण जी के लिए बहुत गाया, राम जी के लिए गाया, माता जी के लिए गाया, शेरा वाली माँ के लिए, शिव जी के लिए, गणेश जी के लिए गाया। क्या कभी माँ के लिए गाया कि माँ बैठ सामने, आज तेरी पूजा करनी है, पिताजी बैठिए, क्या क्या किया आपने? कभी गाया भाई साहब? टाइम ही नहीं है। केवल एक लाइन, क्योंकि ये भजन बड़ी वैल्यू रखता है, मुझे मालूम है। कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। और एक चीज और कहेगी ना माँ के लिए, बहुत से भजन है, एक एक लाइन में काफी है। उसको नहीं देखा हमने कभी, पर उसकी जरूरत क्या होगी, है माँ
ऐ माँ तेरी सूरत से अलग भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी, उसको नहीं देखा हमने कभी। देखा है भगवान को? नहीं देखा? देखा है, माँ के रूप में देखा है, पिताजी के रूप में देखा है। सृष्टि की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने की, तो हमें क्या लेके संसार में नहीं आए माँ बाप? पालन पोषण किया जी विष्णु जी ने, तो क्या माँ बाप ने नहीं खिलाया पिलाया? उसी रूप में तो आए वो। यही जीवन है, यही संसार है। हम हमेशा यही कहते रहते हैं, दिया क्या है, किया क्या है मेरे लिए, लेकिन क्या कुछ नहीं किया। सुंदर सा भजन श्रवण कीजिएगा, सुंदर सा भजन है। ये परिवार इतना संस्कारी परिवार है। मैं देख रहा हूँ, मैं भी 1 बजे से आया हूँ, 12:30 आ गया था। लगे हुए हमारे छोटे भैया, क्या नाम, नवांश, और बाबूजी लगे हुए हैं, ये सभी लोग लगे हुए हैं। फोटो ऐसे, ये ऐसे, चादर ऐसे, ये ऐसे। क्या श्रद्धा है भाई। कई जगह जाते हैं लेकिन लोग आते ही देर से हैं, टाइम के वक्त मूर्ति लेके आते हैं, लेकिन आज 2 घंटे पहले सब मौजूद हैं। ये संस्कार है परिवार के। ये क्या कहते हैं माँ बाप से? हम तो यही कहते रहे, क्या दिया है, क्या किया है मेरे लिए, मैंने अपने आप किया है जी, मैंने तो अपने आप किया है। लेकिन ये परिवार क्या कहता है? संसार में आज इतना ऊंचाइयों पे परिवार है, तो माँ बाप का कुछ तो कंट्रीब्यूशन है ना। क्या मुझे इस दुनिया में लाया, आज मैं सीएम बन जाऊं, एडमिनिस्ट्रेटर बन जाऊं, आईएएस बन जाऊं, कलेक्टर बन जाऊं, भाई साहब अंबानी अडानी तक बन जाऊं, लेकिन अगर पैदा ही नहीं करते माँ बाप तो कहाँ से बनते कहाँ से? बेशक मैं कहूँ मैंने अपने आप किया है जी, मैंने सारा भाई साहब अपने आप किया है, मैंने सारा सेल्फ मेड, लेकिन पैदा ही नहीं करते तो कहाँ से कर पाते ये? मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। ये लाइटें जल गई शायद, नहीं उनका नहीं है फॉल्ट, ये कनेक्शन लाइटों का होता है। फ्लोरोसेंट लाइटें जलती हैं तो कुछ देर लगाती हैं। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मैं जब से जग में आया, बन तब से शीतल छाया, कभी सहलाया गोदी में, कभी कांधे पर बिठलाया, मेरे सर पर हाथ जो रखा, बस प्यार ही प्यार लुटाया। ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। मुझे इस दुनिया में लाया, मुझे बोलना चलना सिखाया, ओ मात पिता तुम्हें वंदन, मैंने किस्मत से तुम्हें पाया। भजन
को शॉर्ट कर दिया है। इतना ही विडम्बना है। छोटी बातों से सीखा जाता है। कहते हैं ना, माली माली देख कर कलियन करी पुकार, माली माली देख कर कलियन करी पुकार, खिले फूल सब चुन लिए दिल हमारी बात। कहाँ चले गए? वैराग्य का विषय है, आखिरी भजन है। समय की सीमा देखते हुए दिवंगत आत्मा गायत्री देवी जी के लिए सुंदर सा भजन यादों को पुरता हुआ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए हो, जहां तुम चले गए। कुछ कह के नहीं गए, कोई पता नहीं, जाके मिल भी नहीं सकते। हो गया भाई साहब? ओके, लीव इट नाउ। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, ओ जहां तुम चले गए। मेरे दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, आज क्या बात, ये किस बात पे रोना आया। कौन रोता है किसी और की खातिर दोस्त, सबको अपनी रोना आया। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार। हम कैसे करें इकरार के हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, हो जहाँ तुम चले गए। मेरे दिल पे लगा कर ठेस, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। ये भजन गजल गीत लंबा है और कई बार सुना हमने, मेरा भी यूट्यूब पे भरा पड़ा है, लेकिन इसके आगे भी तो कुछ है। कहाँ चले गए तो कॉमन आदमी के लिए है, कहाँ चले गए। लेकिन इस परिवार ने क्या खोया, जातन लागे सोतन जाने। बच्चों ने क्या खोया, क्या वो रिक्त स्थान पूरा हो सकता कभी, क्या वो लकुना भर सकता है। तो बच्चों की तरफ से 4 लाइनें इसमें ऐड की गई हैं।
नई चीज सुनिए, नई भाव सुनिए। क्या कहते हैं बच्चे? मेरी माता मेरी भगवान, मेरी माता मेरी भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए। मेरी माता मेरी भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, हो कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ये जीने का सलीका है। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा है, सिखलाया आपने ये जीने का सलीका है। अभी और सिखाना था। कितने बड़े हो जाए माँ बाप, मुझे मालूम पड़ा 75 ईयर्स, 75 वर्ष की माता जी रही। दुख तो स्वाभाविक है, लेकिन एक बात मानता हूँ, अगर 95 की हो जाती तो क्या दुख नहीं होता? आज भाई हमारे 60 साल के, 62 साल के या 50 साल के हैं, जब 70 साल के हो जाते, माँ 95 की होती तो क्या दुख नहीं होता? 105 के हो जाते और 80 के होते अनिल जी, तब भी दुख होता। अनिल को नीलू कहने वाली और हर बात पर समझाने वाली, कभी कभी डांटने वाली। भाई साहब, माँ डांट सकती है, आप कितने बड़े क्यों ना हो जाओ, बेशक खाट पर बैठी हो, चलने की हिम्मत ना हो, बोल भी ना सके, लेकिन इशारे से डांट देंगी। तेरे को समझ नहीं आ रही बात, समझाया था ना ये मत कर। सिखाते रहते हैं माँ बाप हमेशा। अभी और सिखाना था, ऐसे तो न जाना था, कहाँ तुम चले गए। मेरी माता मेरी भगवान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया कर वीरान, कहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए, ओ कहाँ तुम चले गए, ओ जहाँ तुम चले गए। जाना सभी को है। आज हम पूज्य माता जी के लिए एकत्रित हैं। गायत्री देवी जी जो स्वर्गीय श्री शिव शंकर जी की पत्नी रही, मित्तल परिवार, सतमोला परिवार। शारीरिक तौर पर माता जी हमारे बीच नहीं है, सब जानते हैं, लेकिन आशीर्वाद हमेशा साथ रहेगा। इन्हीं के कार्यों को, इन्हीं के आदर्शों को, इन्हीं के संस्कारों को, इन्हीं के कार्यों को आगे पूरा करते रहें, इन्हीं भावों के साथ। अनिल जी सपुत्र हैं, बड़े पुत्रवधू सीमा जी हैं, सुनील जी हैं, अंजलि जी हैं, बिटिया हैं अनीता मंगला, गोपाल मंगला जी परिवार, सुनीता गोयल जी, दीपक गोयल जी, विनीता गुप्ता, वासु गुप्ता जी, बड़ा पूरा परिवार है। नवंश मित्तल, नवांश, सोनम मित्तल, शिवान्य, इशिवा, उत्तरी, विदुष मित्तल, नाम मेरे से गलत भी हो सकता है, बाकी तो सुनी जी बताएंगे। बस एक बात कहना चाहूँगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ लेके जरूर जाए। केवल सुनने से कुछ नहीं होने वाला। खान खान कहने से मुख न मीठा हो, या मुख तो मीठा हो खान के खान से। नीम नीम करने से मुख न कड़वा हो, या मुख तो कड़वा हो नीम के जबान से। पान पान करने से प्यास नहीं बुझती, प्यास तो बुझती है पानी के पान से। प्रभु प्रभु रटने से प्रभु नहीं मिलते, प्रभु तो मिलते हैं प्रभु की पहचान से। क्या धारण किया,
क्या जो मैं बोल रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में उतारा? नहीं। तभी दुख के कारण है। एक्सपेक्टेशन और अटैचमेंट दुख के कारण है। गीता सर मैं हर जगह बांटता हूँ, बटेगा भी, प्लीज़ आपस में बांट लीजिएगा, पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का समय किसी के पास नहीं। कल जो केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर तरी पारा, 4 लाइनों में जीवन का उद्धार हो सकता है। और बांटना बड़ा पुण्य का काम है। पीछे से डिस्ट्रीब्यूट करते रहे आपस में। मैं परम श्रद्धे पुस्तकी जी, भगवत जी, इनसे मेरा आग्रह है कि आगे की सभा को संबोधित करें, मंच को संभालें। मैं पंकज जसवानी वाणी को विराम देता हूँ। कोई त्रुटि गलती गुस्ताखी हुई तो माफी चाहते हुए। हाँ, आदरणीय पंकज जी, उपस्थित देवी और सज्जनों, आज हम हमारी पूज्य माँ श्रीमती गायत्री देवी जी के निधन पर उनके शोक संतप्त परिवार को भावभीनी माता जी के चरणों में श्रद्धांजलि और उनके शोक संतप्त परिवार को हिम्मत और हौसला देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हैं। ये परिवार किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ये परिवार सेल्फ मेड है। लगभग दिल्ली की 50 संस्थाओं के साथ इस परिवार का जुड़ाव है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे वो सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे वो कथा का हो, चाहे कीर्तन का हो, चाहे सतमौला कवियों की चौपाल से प्रेरणा देने वाले का काम हो। इस प्रकार बहुत सारी हमारे मंगलमय परिवार श्री विजय कौशल जी महाराज के साथ जुड़े हों, चाहे श्री बालाजी रामलीला कमेटी के साथ जुड़े हों, अग्रवाल विकास मंच के साथ जुड़े हों, ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनके साथ इस परिवार का बहुत गहरा संबंध है। आइए आपको एक माता जी के पूरे जीवन काल से, कहां उन्होंने जन्म लिया, कितनी बड़ी होकर उनका विवाह हुआ, किनसे उनका विवाह हुआ, किस प्रकार इस परिवार को कितने परिश्रम के साथ, मेहनत के साथ इस धागा रूपी माता ने अपने परिवार के बिखरे हुए मोती को इकट्ठा करके माला बनाने में जो अपनी भूमिका निभाई है। हम माता जी के लिए एक डॉक्यूमेंट्री परिवार ने तैयार की है। हम सब शांत होकर, धैर्य होकर, क्योंकि ये है श्रद्धांजलि सभा नहीं है, मैं इसको प्रेरणा सभा कहूंगा। ये एक प्रेरणा सभा है। यहाँ से हम कुछ न कुछ माता जी के व्यवहार से, उनके कर्म से, उनके मन से, उनकी सेवा से, उनके कार्य से प्रेरणा लेकर के जाएं और अपने जीवन को उसी प्रकार रास्ते पर चलने का प्रयास करें। मैं हाँ, ये दोनों तरफ स्क्रीन लगी हुई है। माता जी की डॉक्यूमेंट्री उनके जीवन काल की, उनके जन्म से लेकर के उनके मृत्यु तक किस प्रकार उन्होंने अपनी सेवा दी है, तो इधर भी लगी हुई है, उधर भी लगी हुई है। हम सब शांत होकर इस डॉक्यूमेंट्री को देख करके ज्ञान प्राप्त करें। अभी डॉक्यूमेंट्री चलने में थोड़ा सा विलंब हो। मैं सबसे पहले इस समाज के
हमारे सबके जाने पहचाने हैं, परिचित हैं, भगत श्रोमणी गौ भगत प्रमुख समाज सेवी श्री जयनारायण अग्रवाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और पुष्पांजलि अर्पित करने की कृपा करें। बालाजी रामलीला कमेटी से हमारे वाइस चेयरमैन सीए श्री अशोक अग्रवाल जी, महामंत्री श्री यतेंद्र गुप्ता जी आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। इंद्रप्रस्थ रामलीला कमेटी से श्री दलीप बिंदल जी पुष्पांजलि अर्पित करें। मर्केंटाइल एसोसिएशन के पूर्व प्रधान और आईपीएस भवन के चेयरमैन, फेडरेशन के चेयरमैन और रामलीला इंद्रप्रस्थ कमेटी के प्रधान श्री सुरेश बिंदल जी वो आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे बीच में पूर्व दिल्ली सरकार में मंत्री रहे और शादरा क्षेत्र के कई बार विधायक रहे डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी भी उपस्थित हैं, वो भी आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रभारी श्री हृदय अग्रवाल जी वो भी उपस्थित हैं, कृपया वो भी पुष्पांजलि करें। अग्रवाल विकास मंच के प्रधान श्री आरएस बंसल जी वो भी आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। श्री वीपी गारमेंट्स के मालिक और अग्रवाल संगठन के प्रधान श्री देशबंधु गुप्ता जी, वैष्णव मित्र मंडल के प्रधान श्री सतीश अग्रवाल जी, बालाजी शरणम के डॉक्टर महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान से कैलाश जी और मुकेश जी और अखिल भारतीय अग्रवा विकास मंच के प्रधान श्री नरेश गुप्ता जी, हमारे मां सरस्वती के पुत्र, कविता पाठ से हमें प्रेरणा देने वाले कविराज प्रवीण शुक्ल जी, छोटू जी भी पुष्पांजलि अर्पित करें। और श्रीमती गायत्री देवी मित्तल जी 27/11/2019 को स्वर्ग सिधार गई। एक छोटे से चूर्ण व्यवसाय को इतना बड़ा सतमोला परिवार बनाने में बहुमुखी प्रतिभा की मालकिन श्रीमती गायत्री देवी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। शुरुआती संघर्ष के समय में वो अपने परिवार के साथ खड़ी रही, खूब संघर्ष किया, एक छोटे से चूर्ण व्यवसाय को एक बड़ा साम्राज्य बनाने में डटी रही। गायत्री देवी जी का जन्म 20 जनवरी 1944 को हरियाणा के गांव पुन्हाना में एक सुखी संपन्न परिवार सरपंच त्रिलोक चंद जी के यहाँ हुआ। गायत्री जी के 2 भाई 4 बहनें हैं। नाम के अनुसार ही गायत्री जी सरल स्वभाव वाली, सबके लिए दया रखने वाली थी।
अपने सभी भाई बहनों का ख्याल रखती थी। बचपन बीता, जवानी की दहलीज पर कदम रखा। सन 1961 में पिता ने दिल्ली के चून व्यवसायी मगन लाल मित्तल के पुत्र शिव शंकर मित्तल के साथ शादी करा दी। पुरानी दिल्ली के धर्मपुरा नीम वाली गली के छोटे से मकान में शादीशुदा की जीवन की शुरुआत हुई। शादी का आरंभिक जीवन काफी संघर्षपूर्ण रहा। गायत्री जी को व्यवसाय खड़ा करने के लिए खुद भी पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष करने लगी। खुद से गोली और चूर्ण बनाती और उसे पैक करती, खुद से मशीन चलाती और व्यवसाय में मंदी के समय अपने गहनों को गिरवी रखने से भी नहीं हिचकिचाती थी। गायत्री जी के 5 बच्चे हुए, 2 पुत्र अनिल और सुनील, 3 पुत्रियां अनीता, सुनीता और विनीता। 1980 से 1994 तक अपने सारे बच्चों की शादी ब्याह संपन्न किए। परिवार बड़ा हुआ। घर में 2 बहुएं सीमा और अंजलि, 3 दामाद गोपाल मंगला, दीपक गोयल और बासु गुप्ता का आगमन हुआ। बड़े पुत्र अनिल और छोटे पुत्र सुनील पिता के साथ मेहनत करते रहे और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होती रही। गायत्री जी के घर 2 पोते नवांश और विदुर, 2 पोतियां नविता और इशिता आने से घर गुलजार हुआ। काम और नाम बड़ा होने लगा। उनके आशीर्वाद से अभी 4 फैक्ट्रियां हैं। हजारों की तादाद में कर्मचारी काम करते हैं। सब कुछ बदला। 40 गज के मकान से 400 गज की कोठी में आ गए, पर वो नहीं बदली। घमंड तो उनसे जैसे कोसों दूर रहा। सबको एक समान प्यार देती रही। चाहे घर में काम करने वाले कर्मचारी ही क्यों ना हो, उनके द्वार हमेशा सबके लिए खुले रहे। 2003 में अचानक दुखों का पहाड़ टूटा। पति शिव शंकर मित्तल जी ने जीवन की डोर छोड़ दी। उनका स्वर्गवास हो गया। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, परिवार को जोड़ कर रखा, उनका मार्गदर्शन करती रही। घर में शहनाई बजी और पौत्र दामाद लव गुप्ता और पौत्र वधू सोनम के आगमन से गायत्री जी मंत्रमुग्ध हुई। अपने पूरे परिवार की पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखती थी। बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य गिरने लगा और बीमार रहने लगी। 24 नवंबर 2019 को घर में खुशियों ने दस्तक दी। पोता नवांश और पौत्र वधू सोनम, एक प्यारी पुत्री शिवान्या के माता पिता बने। गायत्री जी को शायद इसी दिन का इंतजार था। फिर आया जीवन का कड़वा सच कि जो इस दुनिया में आया है उसका जाना निश्चित है। सत्ताईस नवंबर 2019 को गायत्री जी अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़कर इस दुनिया से विदा हो गई। गायत्री जी पवित्र आत्मा थी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दी और हमें विश्वास है कि वो स्वर्ग से भी अपने परिवार पे प्यार और आशीर्वाद बरसाती रहेंगी। हमारी मम्मी गुप्ता की उम्र थी। सरलता साथी उनका जीवन था। उन्होंने हमेशा बुजुर्गों का सम्मान किया। हम उम्र को हमेशा अपनापन दिया और बच्चों पर अपार प्यार बरसाया। उनके लिए हम 5 बहन भाई अपने ही नहीं थे, बल्कि घर में रहने वाले हमारे कर्मचारी पर भी अपना पूरा प्यार लुटाया। उनके लिए कोई डर नहीं था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हम ये प्रार्थना करते हैं कि हर जन्म में वो ही हमारे माता पिता बने। आई लव यू मम्मी। माँ एक ऐसा शब्द है जिसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम। मेरी मम्मी बहुत बहुत अच्छी थी। उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। मैं मम्मी की सबसे छोटी बेटी थी। मम्मी के आशीर्वाद के लिए बस अब मैं चाहती हूँ कि मैं उनका आशीर्वाद मुझे मिलता रहे। माँ, मेरी सासू माँ का व्यवहार, उनकी ममता देखने लायक है। उन्होंने कभी भी ऐसा महसूस होने नहीं दिया और प्यार बहुत कुछ मिला।
बहुत कुछ मिला, उनका प्यार देखने लायक है। और मैं ये चाहता हूँ मेरी सासू माँ को स्वर्ग में भी बहुत कुछ प्यार मिले और भगवान को आत्मा को शांति। मम्मी जी ने इतना प्यार दिया तो उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। उनसे मैंने इतना सीखा कि मतलब मैं बता नहीं सकती। उनके बारे में बोलना बहुत मुश्किल है, कहने के लिए इतने शब्द है कि बोल ही नहीं सकते उनके बारे में। वो मेरी सास नहीं, मेरी माँ थी। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और उन्होंने मेरा हर क्षेत्र में मेरा मार्ग प्रशस्त किया। और मैं आशा करती हूँ कि जिंदगी के हर क्षण में वो मेरा ऐसे ही मार्ग प्रशस्त करती रहेंगी। दादी सबको ही बहुत प्यार करती थी और बच्चों में तो उनकी मतलब जान बसती थी। रोज कब आएगी, कब जाएगी, कहाँ जा रही है, 2 दिन के लिए भी चली ना हो तो ऐसा लगता था नहीं उसे वापस बुला ले। आज भी मंदिर से आते ऐसा लगता है कि दादी बैठी हैं, बुलाएंगी। मम्मी तुमने जो प्यार मुझे दिया है वो कोई नहीं दे सकता। तुम्हारा प्यार मैं ना भुला सकता कभी जिंदगी में। वह अपना आशीर्वाद में हमेशा बनाए रखना। तुम्हारी कहीं भी किसी भी बात को कभी जिंदगी में ना कभी हल्का होने देंगे, ना कभी गिरने देंगे। अम्मा के बारे में क्या बोलूँ मैं। उन्होंने मुझे पाला, उन्होंने मुझे बड़ा करा। बचपन से उन्होंने मुझे अपने पास रखा हर चीज के लिए। उन्हीं के साथ मैं जिंदगी रहा था। उनको मेरे बच्चों का बहुत इंतजार था कि मेरे बच्चे हो गए। 24 तारीख को मेरी बेटी हुई और 27 तारीख को अम्मा शिवाना से बोला। मैंने सिर्फ फोटो में देख के उनको चली गई। इस बात का रिग्रेट मेरे को जिंदगी भर आएगा। मेरी अम्मा मेरे लिए सब कुछ थी। सुबह जब मैं ऑफिस जाया करता था तो वही मुझसे पूछा करती थी कि बेटा कब तक आएगा। तो जब मैं ऑफिस से लेट आया था तो वो मेरे को डांटती थी। मैं यही चाहता हूँ अम्मा जहाँ भी है बहुत खुश रहे और दादा के साथ रहे। दादा अम्मा का ख्याल रखे। यहाँ पर मैं मास्टर मैंने क्या नहीं होता है सॉरी। मैंने कभी भगवान को तो नहीं देखा, लेकिन उनको अपनी माँ में महसूस कर सकता हूँ। मैंने जब से होश संभाला है तो चाहे उनकी 2 रोटी की हैसियत थी, लेकिन उनके चेहरे पे कभी शिकन का भाव नहीं आती थी। हमेशा उतनी सरल, उतनी ही खुश रहती थी। आज उन्होंने इतना बड़ा साम्राज्य बना दिया, लेकिन उनके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। वो इतनी सरल थी इतनी पहले। उनकी जैसा 10% की अगर दुनिया आ जाए तो मैं अपनी जिंदगी को धन्य समझूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उनके दिए हुए संस्कारों की तरह मैं अपने परिवार को आगे चलाऊं। तू कितनी अच्छी है। आवाज क्या बस धीरे चल रही है। रोको बड़े हो। प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है ये वन है कांटों का।
किस प्रकार माता जी ने मेहनत करके, आपने देखा होगा डॉक्यूमेंट्री में कैसी मेहनत की है माता जी ने। अगर हम प्रेरणा ले सकते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए तो इन माता से प्रेरणा। माँ जब बेटी जन्म लेती है तो एक अच्छी कन्या होती है, बड़ी होती है तो एक अच्छी लड़की बनती है, और जब विवाह होता है तो एक अच्छी पत्नी बनती है, और जब माँ बनती है तो एक अच्छी दादी माँ भी बनती है। लेकिन बच्ची का 2 बार जन्म होता है। जब वो पत्नी होती है तो वो किसी की चाची होती है, किसी की मामी होती है, किसी की बुआ होती है, किसी की बहन होती है, और जब उसके खुद में बच्चे पैदा होते हैं तो एक माँ का जन्म भी होता है। उससे पहले माँ नहीं होती वो बच्ची, तो माँ का जन्म भी होता है। जिस प्रकार अनिल जी ने कहा कि मेरे लिए तो वो भगवान थी, वास्तव में ब्रह्मा विष्णु महेश भगवान को जन्म देते हैं। ब्रह्मा जी जन्म देते हैं, विष्णु जी पालन पोषण करते हैं, और शंकर भगवान उनकी बुराइयों का अंत करते हैं। लेकिन ये सब काल्पनिक है, सुना हुआ है। अगर किसी ने देखा है तो ना ब्रह्मा विष्णु महेश को देखा है, अगर देखा है तो जन्म दिया मेरी माँ ने, ये मुझे देखा है। मेरा पालन पोषण किया मेरी माँ ने, ये मैंने देखा है। मेरी बुराइयों का अंत भी मेरी माँ ने किया है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कोई है तो वो मेरी माँ है। माँ एक परिपूर्ण शब्द है। गुरु पूर्णिमा भी माँ शब्द जुड़ता है तब पूर्ण होता है। आत्मा भी जब पूर्ण होती है जब माँ शब्द जुड़ता है। परमात्मा भी जब पूर्ण होता है जब माँ शब्द जुड़ती है, क्योंकि माँ से ही जन्मी होती है। इसलिए हमारे बीच में दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष माननीय श्री रामनिवास गोयल जी उपस्थित हैं। वो आए और मां को श्रद्धा सुमन अर्पित करने की कृपा करें। हमारी शादरा क्षेत्र के भूतपूर्व विधायक सरदार भगत सिंह सेवा दल के संस्थापक श्री जितेंद्र सिंह शट्टी जी भी उपस्थित हैं, वो भी आए और पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारी बहन इस क्षेत्र की निगम पार्षदा श्रीमती बहन प्रीति जी, वो भी आए और अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें। हमारे इस परिवार से अमिट रूप से जुड़े हुए पीपी ज्वेलर्स के मालिक श्री पवन गुप्ता जी, वो भी पुष्पांजलि अर्पित करें। इस परिवार समाचार पत्रों से जुड़े हुए हैं, अनेकों समाचार पत्र आए हैं, उनकी भावभीनी श्रद्धांजलि आई है। मैं पढ़कर तो नहीं बता सकता क्योंकि 50 है। ये परिवार इतना बड़ा परिवार, इतना अच्छा परिवार, सुशील परिवार, सारी संस्थाओं के साथ जुड़ा हुआ परिवार, आज हम सब उनके दुख में शामिल हैं। और मात्र दुख इनका नहीं हमारा भी है। अंत में मैं पंडित जी से निवेदन करूंगा कि गरुड़ पाठ का समापन करने की कृपा करें। उसके पश्चात रस्म पगड़ी होगी। लेकिन मैंने एक देखा है, धर्मपुरे से भी देखा है और मैंने सूर्यनगर से भी देखा है, शायद आप भी उसके गवाह होंगे। जब भी परिवार में कोई भी मिलने गया है तो माता जी ने बगैर चाय नाश्ते के या खाने के टाइम पर खाना खिलाया, चाय पिला करके ऐसे नहीं जाएगा भाई, तो कुछ ना कुछ लेगा जरूर। अगर हम वास्तव में माता जी को भावभीनी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो परिवार में बाहर चाय प्रसाद की व्यवस्था की है। हम सब यहाँ माता जी के चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करें और माता जी का जो दिया हुआ आशीर्वाद है और परिवार की तरफ से जो निवेदन है
उसको स्वीकार करके ही यहाँ से जाने की कृपा करेंगे। धन्यवाद। बाबू जी नाम संस्था को पढ़ दो प्लीज। मेरे को मना किया। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित पाम भागम नारायण प्रियमदांगमदापारम वाराणसीपुरपते भज विश्वनाथम बंधुक कांचन निवम रुचिराक्षमालां पाशांकुशै च वरदां निज बाहुदण्डै बिभ्राणमिन्दु सकलां भरणां त्रिनेत्रा मरदाम्बिके समनिशां बपुराश्रयामि। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए स्वर्गीय गायत्री देवी गुप्ता, कहते यथा नामो तथा गुणा। यहाँ पर हम उनकी आत्मा को एक श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं, परमात्मा से कामना करने आए हैं कि परमात्मा जो इस परिवार में दुख और कष्ट आया उसको सहन कर सके। परंतु एक प्रेरणा भी हम यहाँ लेकर के जाते हैं कि जैसे अभी आपने भी देखी, कहते प्रत्यक्ष से किम प्रमाणम, यदि कोई चीज सामने हो तो उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। सतमोला परिवार इसके लिए जीता जागा उदाहरण है। गायत्री देवी जी शून्य से शिखर तक पहुंच गई, परंतु उनके जीवन में वही सादगी रही। आज ये हॉल देख रहे हैं, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होती। जैसे हम भोजन पकाते हैं, उसमें से एक दाना निकाल करके देख लेते हैं कि सारा भोजन पका है कि नहीं पका है। परंतु आज चूंकि समय का भी अभाव है और बार बार हमें सारे भी हो रहे हैं, तो परमात्मा से हम यही कामना करेंगे कि जिस तरह से गरुड़ पुराण का इन्होंने पाठ का श्रवण किया और गरुड़ पुराण में जो षोडशी संस्कार, त्रयोदश संस्कार, द्वादश संस्कार, जो भी संस्कार थे, वृषोत्सर्ग संस्कार, वो सारे उनके पुत्र और पौत्रों ने विधि विधान से किए। आज उसका ये अंतिम अध्याय होगा और कहा गया है कि जैसे पुराणं पूजेता पूर्वं वाचकं तदान्तरं वस्त्रलंकार गोदानं दक्षिणाभिश्च सादरम्, अर्थात पुराण वाचने वालों को विधि विधान के साथ में, आदर के साथ में, यथाशक्ति जो हमारे से हो सकता है वह द्रव्य दक्षिणा दे करके जो आने वाले मेहमान अन्नैश्च देमदानैश्च होमदानैश्च भुरुर्भि पूजयेत् वाचकं भक्त्या बहुपुण्य फलालभेत्। कहते हैं कि गरुड़ पुराण सुनने से आत्मा को स्वर्ग में निवास करते हैं, जो साइंस भी नहीं बता सकता। वह गरुड़ पुराण में लिखा है कि हमारे शरीर के अंदर में कितने बाल होते हैं, हमारे शरीर के अंदर में कितनी हड्डियां होती, हमारे शरीर के अंदर में कितना मज्जा होता है, ये तमाम चीजें हमारे गरुड़ पुराण में है। और गरुड़ पुराण सुनने से दिवंगत आत्मा स्वर्ग में निवास करती है और ब्राह्मण के मंत्र के उच्चारण के साथ में यह जो आप गरुड़ पाठ का श्रवण आपने इतने दिन तक किया, उससे भगवान अपनी आत्मा को शांति देती है, साथ में उस परिवार को वह सहन शक्ति देती है कि जो उनके बनाए हुए मार्ग हैं, जो आदर्श हैं, आज जो जिम्मेदारी परिवार के मुखिया के नाते जिसको दी जाती है, यह गरुड़ पुराण सुनने से ये मिलता है कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, औरन को शीतल करे तो आपो शीतल। तो आज मुखिया एक परिवार को नियुक्त किया जाता है। इति श्री गरुड़ पुराण देवाखंडे 17 अध्याय बोल गरुड़ पुराण महात्म्य
की जय। अब 3 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे और उसके पश्चात रसम पगड़ी का कार्यक्रम किया जाए, क्योंकि समय का बहुत ही अभाव है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः। ओम शांति शांति शांति। बोल गरुड़ पुराण महात्म्य की। हाँ। और अब जो लोग खड़े हुए हैं, अभी परिवार की तरफ से आदेश है कि आप लोग अपने स्थान में थोड़ी देर बैठे रहेंगे, आगे की जो क्रिया है उसके पश्चात ही उठे। जिस संस्था से शोक प्रस्ताव आए हैं, मैं उन संस्था का नाम बोल रहा हूँ। शहीद भगत सिंह सेवा दल चेयरमैन एंड फाउंडर जितेंद्र चिकसंटी, प्रवीण आर्य, सतमोला कवियों की चौपाल, श्री कैलाश गोयल जी, श्री मुकेश गोयल जी, महाराजा अग्रसेन सेवा संस्थान सूर्यनगर, श्री ब्रजेश प्रताप सिंह डायरेक्टर दिल्ली न्यूज 7, सुनील कुमार शर्मा विधायक साहिबाबाद सूर्यनगर, श्री राजेश गुप्ता वैसे पीछे दास्तान इंद्रप्रस्थ, विजय कपूर, थोड़ा सा सतीश अग्रवाल प्रधान श्री वैष्णव सेवा मंडल चैरिटेबल ट्रस्ट, सुषमा गर्ग जी संस्थापक अध्यक्ष आंवला, ब्रजेश जोदान अध्यक्ष भारत विकास परिषद, गिरीश मित्तल राष्ट्रीय मंत्री अखिल भारतीय अग्रवाल संगठन, सुशील गोयल प्रधान इंद्रप्रस्थ अग्रवाल समाज दिल्ली, ऐसे ही वैसे ठीक बात है। महना राजीव अग्रवाल संस्थापक अध्यक्ष श्री बालाजी शरणम परिवार ट्रस्ट, सीए श्री राधेश्याम बंसल जी, मनीष अग्रवाल जी, अग्रवाल विकास मंच दिल्ली, डॉक्टर नरेंद्र नाथ जी शाहदरा, अशोक सिंगल जी, सुनील गुप्ता जी अध्यक्ष और महामंत्री, श्री राधा कुंज बिहारी निष्काम सेवा समिति पंजीकृत, श्री मुकेश कुमार गुप्ता प्रधान श्री हनुमान जयंती समिति, श्री बालाजी रामलीला कमेटी, अग्रवा विकास ट्रस्ट, बहुत सारी संस्थाएं। शहीद चंद्रशेखर आजाद वीर सेना अमित महरोल जी की तरफ से शोक संदेश। सर थोड़ा सा उस तरफ से आ जाओ। हमारे श्री पंकज जी केसवानी के द्वारा जो गीता का जो सार है, अपने छोटे से अपने परिचय में उन्होंने इसको अंकित किया है, वो हम सब लेकर के जाएं। कोटक महिंद्रा बैंक से नितिन गाबा, उनकी तरफ से भी शोक
संदेश आया है। मिशन नवदृष्टि टाइम, नीतू सिंगल मुख्य संपादिका, मिशन नवदृष्टि टाइम्स। लाइफलाइन इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स, संजय सिंगल जी डायरेक्टर, इस संस्था के डायरेक्टर हैं। चाय